वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। एक बहुत ही शानदार वीडियो लेके आया हूं मैं आज। रीट मुख्य परीक्षा 2023 लेवल फर्स्ट और लेवल 2 यानी कोई भी राजस्थान का एग्जाम हो, एक आधा प्रश्न आ रहा है पीछे। वन रक्षक, सेकंड ग्रेड, सीएटी, कहां भी राजस्थान करंट अफेयर्स यानी राजस्थान के प्रमुख क्षेत्रीय कार्यक्रम, विकास कार्यक्रम की मैं चर्चा करूंगा। राजस्थान का के अंदर प्रमुख क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है, चाहे वो पश्चिमी राजस्थान है, चाहे पूर्वी राजस्थान से दक्षिण राजस्थान, मुख्य मुख्य 10 से एक प्रमुख कार्यक्रम है, उसकी चर्चा करूंगा। हालांकि ये करंट से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी करंट से जोड़कर इनको पढ़ेंगे। तो सिलेक्शन वाली सीरीज में 13 नंबर क्लास की एक क्लास आपके लिए स्टार्ट हो रही है। तो राजस्थान के प्रमुख क्षेत्रीय कार्यक्रम, पहला प्रश्न देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मान के चलो पेपर में आते ही आते हैं और काफी विद्यार्थियों की मांग थी, इसी वजह से मैंने दी है। मरु विकास कार्यक्रम, कौन सा? मरु विकास कार्यक्रम, जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं डीडीपी। मरु विकास कार्यक्रम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रारंभ कब से किया गया? सीधा सन आएगा पेपर में 1977-78, 1977-78, क्योंकि ये टॉपिक आते हैं जलवायु के अंदर। जब हम जलवायु पढ़ते हैं, भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं, कहीं भी, क्योंकि भौतिक प्रदेश में आप पढ़ोगे तो आ जाएगा, यानी जुड़े हुए हैं। तो क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में मरु विकास कार्यक्रम 1977-78। अब देखो पूरी डिटेल। प्रारंभ 1977-78 में। वित्त पोषण में केंद्र और राज्य का अनुपात है 75-25। बस यहां से उठाया जाता है कि यहां से उठाया 2%। वर्ष 1977-78 में शुरुआत, केंद्र राज्य 75-25। पहले था 100% केंद्र सरकार था, अब केंद्र ने कह दिया भाई आप भी कुछ दिया करो, हम सारा कुछ नहीं दे पाते, जनसंख्या बढ़ गई, सिस्टम बढ़ गया, पहले दे देते थे। यह कार्यक्रम 16 जिलों के 85 विकास खंडों में संचालित है। अभी आया था ना डांग विकास कार्यक्रम 8 जिलों में सीएटी में, तो 16 जिलों के 85 विकास खंडों में संचालित है। अब ये कहां कहां संचालित है? एक तो मरुस्थल के जो 11 जिले हैं और 12वां सिरोही हो गया। मरुस्थलीय क्षेत्र जिले 12 माने है ना, तो 11 तो हो ही गए और 12वां सिरोही। फिर एक उदयपुर, एक राजसमंद, एक अजमेर, जयपुर जिला शामिल है। टोटल कितने? 16, यानी 12 जिले तो मरुस्थलीय हो गए, ये कर लेना। एक उदयपुर राजसमंद, एक अजमेर जयपुर, टोटल 16 जिले इसमें शामिल है। अब उद्देश्य नाम से ही पता चल रहा है, मरुस्थलीकरण प्रसार को रोकना, प्रभावित क्षेत्रों में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना, प्रभावित क्षेत्रों में भूमि की उत्पादकता और जल संसाधनों में वृद्धि करना। एक और याद रखना, मरु विकास बोर्ड की स्थापना 1966 में हुई थी। अब इसमें काम देख लो, कृषि वानिकी विकास, पशुपालन भेड़ पालन विकास, पशुओं के लिए पेयजल आपूर्ति करना, लघु सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, जल संसाधनों का विकास व आर्द्रता संरक्षण, बलुई मिट्टी के टीलों के स्थिरीकरण का कार्यक्रम, ये कार्यक्रम है सारे। दूसरा प्रश्न देखो, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान में 2005-6 में शुरू किया गया था। यह मगरा क्षेत्र निम्न में से किन जिलों से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है, सन तो आपको याद रखना ही रखना है। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान में वर्ष 2005-6 में शुरू किया गया था। तो इसमें जिले कौन कौन से हैं? तो इसमें देखो भाई, अजमेर है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, पाली है, राजसमंद है। ठीक है, ये बीच वाले जितने भी हैं सारे। तो मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-6 से शुरू, इसमें अजमेर आ गया, अजमेर के पास भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, फिर इधर पाली, इधर राजसमंद में संचालित है। ये 100% राज्य वित्त पोषित है। ये देखो 100% राजस्थान का वित्त पोषित है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में कंदरा सुधार कार्यक्रम। अब कंदरा का नाम आया तो जाहिर सी बात है चंबल वाला क्षेत्र होगा। राजस्थान में कंदरा सुधार कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया 1987-88। कंदरा सुधार कार्यक्रम 1987-88। सारे विद्यार्थी नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं लिंक दे रहा हूँ। वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नानक क्लासेज शिव सर नाम से आपको टेलीग्राम लगातार आपको क्विज दी जा रही है, वहां पे टॉपिक वाइज शानदार तरीके से। तो कोई भी राजस्थान की कंपटीशन की तैयारी करे वो सारे वहां पे जुड़ जाना और क्विज का फायदा उठाया करो। क्विज वही आती है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो कब आ गया 1987-88? कंदरा सुधार कार्यक्रम 1987-88 में प्रारंभ, 100% केंद्र प्रवर्तित योजनाओं। ठीक है, 100% केंद्र प्रवर्तित योजना कंदराओं और बीहड़ के फैलाव को रोकने और बीहड़ क्षेत्रों की खोई हुई उत्पादन क्षमता को वापस करने के उद्देश्य से 8 दस्यु प्रभावित जिलों। दस्यु प्रभावित क्या होता है? जो नदियों के किनारे और समुद्री क्षेत्र में और नदियों में रहने वाले जो डाकू कह सकते हैं, या वो लोग होते हैं जो राहगीरों को लूटते हैं। कोट्टा, बूंदी, बारां,
झालावाड़। हड़ौती क्षेत्र पूरा आ गया। सवाईमाधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर में लागू है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जिलों में ये लागू है। कौन सा? कंदरा सुधार कार्यक्रम। बीड़ क्षेत्र है ना, करौली इसका चंबल वाला। एक योजना और याद रखना, मधु गोचर योजना 2003-4 में चली थी। और एक याद रखना, मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 2005 है, ये तो ऊपर मैंने बता ही दिया मगरा। और मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1986-87 बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इसकी डिटेल में बताने जा रहा हूं। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1987-88 में। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1987-88 में। मुख्य तथ्य, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1987-88 नोट कर लेना। मेव समुदाय अलवर भरतपुर जिले के 12 खंडों में यह क्रियान्वित किया जा रहा है। याद रखना, मेवात अलवर भरतपुर आ गया फिक्स है, लेकिन ये खंड पूछते हैं 12 खंडों में। डांग क्षेत्र कार्यक्रम 2005 है, भरतपुर व कोटा संभाग के अंदर। तो अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तो हो गया मेवात क्षेत्र कार्यक्रम। डांग क्षेत्र कार्यक्रम भी देख लेना, 2005-6 में शुरू हुआ था, भरतपुर और कोटा संभाग में है ये पूरे में। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-6, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़, राजसमंद अभी बताया ना। और गुरु गोलवलकर ग्रामीण विकास योजना 2014 में, वर्तमान में इसका नाम महात्मा गांधी ग्रामीण विकास योजना कर दिया। ये अभी प्रश्न आया ताजा शायद सेकंड ग्रेड के अंदर। गुरु गोलवलकर ग्रामीण विकास योजना का नाम महात्मा गांधी कर दिया, ये 2014 में शुरू हुई थी। फिर देखो, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम मूलतः 1994-95 में प्रारंभ किया गया था। इसे पुनः कब प्रारंभ किया गया? अभी आया सीएटी में ताजा, और इस प्रश्न को लेकर इसीलिए मैंने इसका वीडियो बनाया है। तो डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1994-95 में शुरू हुआ था, एक बार इसको बंद कर दिया गया, पुनः प्रारंभ किया गया 2005-6। तो दोनों याद रखना, 2005-6, 1994-95। तो डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1994-95, पुनः प्रारंभ 2005-6। 7% राज्य वित्त पोषित है। राज्य की 8 पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी जिलों में संचालित है। क्वेश्चन आया ये कि डांग क्षेत्र कार्यक्रम कितने जिलों में? 8। पूर्वी यानी भरतपुर में, और दक्षिणी पूर्वी जिले जो कोटा वगैरह भरतपुर से लेकर ये जितना जो क्षेत्र है ना डांग क्षेत्र, जिसको कहते हैं डांग की रानी करौली, तो ये 8 जिलों के अंदर है। इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। फिर आता है सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू हुआ? सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू हुआ? ये 1974-75 में। ये प्रश्न भी आता है और सन आता है। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 1974-75 में। और वर्तमान में राज्य, केंद्र और राज्य के हिसाब 75-25 है। अब 1974-75 है तो याद रखना 75-25। वर्तमान में यह कार्यक्रम राजस्थान के 11 जिलों के 31 खंडों में चलाया जा रहा है। राजस्थान के 11 जिलों के 31 खंडों में चलाया जा रहा है। अगला देखो, अरावली विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस जिले से की गई? अरावली विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1974-75। अरावली विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1974-75 में की गई। प्रारंभ 1974-75। यह कार्यक्रम 16 जिलों के 120 विकास खंडों में संचालित है। कितने जिले हैं? 16। अब 16 जिले देखो। अरावली वृक्षारोपण योजना 1992-93 को राज्य के 10 जिलों में संचालित है। ठीक है, ये भी याद रखना, जैसे अलवर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जयपुर, पाली, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा। उद्देश्य, इस परियोजना का उद्देश्य मरुस्थल प्रसार पर नियंत्रण, पर्वतीय क्षेत्रों को वृक्षाच्छादित करना, वन्य जीव अभ्यारण्यों में पारिस्थितिकीय पर्यावरण में सुधार करना। यह कार्यक्रम जापान के ओवरसीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन फंड OECF की सहायता से चलाया गया है। और इससे भी इंपॉर्टेंट एक और प्रश्न, सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम BADP यानी बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम कब शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया 1986-83। कब? 1986-83 को सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। इंपॉर्टेंट है। अब नाम सीमावर्ती का है तो सीमावर्ती जिलों के 4 जिलों में 1986-83 में चला, 16 विकास खंडों, 4 जिले यानी गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। 7वीं पंचवर्षीय योजना में 100% केंद्र प्रवर्तित कार्यक्रम था ये, लेकिन 2016-17 से इस कार्यक्रम में केंद्र और राज्य का हिस्सा 60-40 हो गया। अब ये द्विधा है 75-25, 60-40, खुद का राज्य का, खुद का केंद्र का, कितने जिले, कब योजना शुरू हुई थी। ठीक है, इसको याद रखना। और ये प्रश्न अभी ताजा माडा
माडा यानी परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम, या तो नाम सीधा आएगा माडा परियोजना कब शुरू हुई, योजना कब शुरू हुई, या आएगा परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम। तो 1978 79 सारे मैं 9 योजना दे रहा हूं, ये 9 की 9 पेपर में आती है। अच्छे तरीके से इनको घोटा, वो कहते हैं ना रगड़ा लगा लेना इनको अच्छे। और इनकी क्विज भी मैं नानक क्लासेस से सर टेलीग्राम है ना इस पे डालूंगा, ताकि एकदम क्लियर आपकी सारी चीज ही हो जाए। बस मैं 2 ही चीज आपको याद रखूंगा, टेस्ट सीरीज नानक क्लासेज ऐप में चल रही है, वीडियो आपको दिया जा रहा है, क्विज दिया जा रहा है, इसके अलावा पुस्तक आ रही है, इसके अलावा ये पीडीएफ का झंझट छोड़ना है अपने को। देखो प्रारंभ 1978 79 1978 79। अब कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर आप कहते हो कि पीडीएफ नहीं देनी, तो आप प्रीमियम चैनल पे क्यों दे रहे हो? तो भाई जिसको पीडीएफ की लत लगी हुई है, पीडीएफ अच्छी लग रही है, पीडीएफ से पढ़ना है, तो वो प्रीमियम ले लो, और वो पर मंथ 45 रुपए, ध्यान रखना। हर जो भी इस यूट्यूब पे हमारी नानक क्लासेज पे आएगी क्लास, उसकी पीडीएफ मिलेगी, चाहे वो मंथली है, वीकली है, डेली है, कोई भी क्लास है। अब उसका डिस्क्रिप्शन है वहां पे, हर महीने 45 रुपए, महीना पूरा होता है आपके पास मैसेज आएगा, अगले महीने अगर पीडीएफ लेना चाहते हो तो देने ही पड़ेंगे। अगर आपको पीडीएफ लेनी है, वही कह रहा हूँ, किसी पर किसी की बाध्यता नहीं है कि हम वहां ले, वीडियो देखो, पुस्तक पढ़ो और क्विज देखो, अगर आपको पीडीएफ लेनी है तो वहां लो, हर प्रकार की पीडीएफ आपको मिलेगी वहां पे। तो वर्ष 1978 79 जिले देखो, अलवर, धौलपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, झालावाड़, कोटा, पाली, सवाईमाधोपुर, सिरोही, टोंक, जयपुर। 13 जिलों के 2939 गांव के 44 समूह की जनजाति के लोग शामिल है। यानी कहां से देखो कि इधर अलवर में है, अलवर वाला धौलपुर वाला जिला आ गया, उसके अलावा ऊपर तो 2 ही है ना, अलवर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर और जयपुर, ये आगे। फिर बीच वाले में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के पास बूंदी, बूंदी के पास चित्तौड़गढ़, और इधर उदयपुर आ गया। फिर झालावाड़ आ गया, कोटा, पाली, पाली आ गया, पाली के पास सिरोही, और जयपुर वाला टोंक आ गया। 13 जिलों के अंदर ये चल रहा है। उद्देश्य माडा के अंतर्गत सम्मिलित क्षेत्रों में लघु सिंचाई, सामुदायिक पंप सेट, ग्रामीण गृह निर्माण योजना, दुकानों के लिए अनुदान, व्यवसायिक शिक्षा, सामुदायिक कुओं को गहरा करना, पेयजल, चिकित्सा जैसे विकास कार्यों को संचालित किया जा रहा है। तो ये भाई 9 योजना, दोबारा देखते जाओ। परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम 1978 79। फिर हमने पढ़ा सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1986 87। फिर हमने पढ़ा अरावली विकास कार्यक्रम 1974 75। फिर हमने पढ़ा सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 1974 75। फिर हमने पढ़ा डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1994 95 में शुरू हुआ था, दोबारा 2005 6 में। फिर हमने पढ़ा मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1987 88। फिर हमने पढ़ा कंदरा सुधार कार्यक्रम 1987 88। और फिर पढ़ा मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली, राजसमंद। और पहला पढ़ा मरु विकास कार्यक्रम डीडीपी कार्यक्रम, इसकी शुरुआत कब हुई? 1977 78। ये थी छोटी सी क्लास, महत्वपूर्ण क्लास, क्योंकि यहाँ से एक आधा प्रश्न आता है, तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। बने रहिए, सुबह 8:15 पर रोज करंट अफेयर्स की आपको क्लास मिलती है। अध्ययनरत रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, और जिंदगी में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।